हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 50 संविधान का निर्माण का हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है राज्य की शक्तियाँ, कि हमारी राज्य की जो हमारी नेशन है उसकी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से हमारी जो राज्य की शक्तियाँ वो बांटी गई, हमारे नेशन इंडिया की पावर्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की गई। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या बोलते हैं, जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। उनका मानना ये था कि क्या है, विभाजन तो पक्का होगा ही होगा, एक हकीकत बन चुका है। एक दुर्बल जो हमारी केंद्र सरकार होगी वो क्या करेगी, हमारे लिए हानिकारक होगी, वो हमारे लिए अच्छे फैसले नहीं लेगी। बिल्कुल जो हमारी केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होगी वो क्या अच्छी हमारे जो देश में शांति स्थापित होगी, सुरक्षा स्थापित होगी, उसके साथ ही हमारे जो महत्वपूर्ण हित होंगे, मामले होंगे, उनमें सभी लोगों के जो क्या है समन्वय स्थापित करेगी, हर एक आदमी को उनका हक मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, केंद्र सरकार इंडिया को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। जिसके बाद क्या है, 3 सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंदर केवल केंद्र सरकार के अधीन आने वाले काम होंगे, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगे वो काम। और राज्य सूची के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएंगे। और समवर्ती सूची के अंदर कौन से काम आएंगे, जो केंद्र और राज्य दोनों की साझी जिम्मेदारी होगी। जिसके बाद क्या है, केंद्र सूची के अंदर कौन से काम आएंगे, जैसे सीमा शुल्क हो गया, कंपनी कर हो गया, ये सारे केंद्र सरकार के पास काम आएंगे। वहीं आयकर हो गया, आबकार शुल्क हो गया, ये सब कर जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच आएंगे, मतलब समवर्ती सूची के अंदर आएंगे। वहीं राज्य स्तर के जो कर होंगे, जैसे जमीन कर हो गया, बिक्री कर हो गया, ये सब कुछ राज्य शक्ति के अंदर, राज्य सरकार के अंदर काम आएंगे। केंद्र और राज्य की शक्तियों का संतनम, क्या लिखा हुआ है, मतलब जो एक संतनम होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें ज़्यादातर पावरफुल क्या है, हमें केंद्र सरकार को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है वो क्या है अपनी मनमानी करेगा, जिससे कि क्या है स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी। के संतनम ने कहा कि राज्य को हमें मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि क्या है राज्य सरकार क्या है लोगों के लिए अच्छे काम करेगी। उनका मानना था कि केंद्र सरकार को हमने ज़्यादातर पावरफुल बना दिया तो क्या है हर एक काम जो स्टेट गवर्नमेंट करना चाहेगी वो क्या है सबसे पहले उसको खर्च के लिए किस पे निर्भरता होना पड़ेगा, केंद्र सरकार पे होना पड़ेगा। मतलब उसको भीख मांगनी पड़ेगी, उसके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। उनका वो बोलते हैं कि आज मैंने अब बोला है, लेकिन क्या है आगे चल के क्या होगा, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होगी, जिसमें के बाद क्या है केंद्र जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगी और केंद्र सरकार टूट जाएगी। और इससे अत्यधिक शक्ति जो संविधान को केंद्रीकृत है, मतलब नुकसानदायक होगी केंद्र की, जो ज़्यादातर पावरफुल हमें दे दी। तो मजबूत सरकार की आवश्यकता, में मजबूत सरकार की आवश्यकता क्यों है, हमारे कुछ लीडर्स होते हैं, हमारे राष्ट्रवादी नेता होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, क्या बोलते हैं हमें कि एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत है। गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। सड़कों पर हो रही जो हिंसा है, देश में टुकड़े होते जा रहे हैं, बार बार क्या है केंद्र की शक्तियों को भारी वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि क्या है सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो क्या होंगी, कमजोर होंगी। ये सब क्या है हमारे गोस्वामी अय्यर बोलते हैं कि हमें ज़्यादातर पावरफुल है केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। वहीं हमारे बाल कृष्ण शर्मा हैं, वो क्या बोलते हैं, वो संयुक्त प्रांत से मतलब संयुक्त राज्य से बिलोंग करते थे। वो क्या बोलते हैं कि हमें शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है, जिससे कि क्या हमारे देश के लिए हितों के लिए वो योजना बनाएगी और आर्थिक संसाधनों को भी जुटा सकेगी, और जिससे कि हमारे एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकेंगे हम देश के, और क्या है हमारे विदेशी आक्रमण होंगे उनसे बचाया जा सकता है हमारे देश को। ये हमारे राष्ट्रवादी कुछ नेता हैं वो बोलते हैं कि हमें पावरफुल केंद्र सरकार चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र की भाषा। हमारा जो इंडिया है उसकी भाषा क्या हो, इसके ऊपर क्या है बहुत तीव्र बहस छिड़ती है हमारे संविधान सभा में, जिसमें कि 1930 में क्या है हमारे जो महात्मा गांधी है वो क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। वो बोलते हैं कि भारत के बड़े हिस्से के बीच यह एक लोकप्रिय भाषा है। उन्होंने ये बोला कि ये 2 मेल की भाषा है, 2 भाषाओं के मेल से बनी है, हिंदी और उर्दू। उन्होंने बोला कि हिंदू और जो मुस्लिम को यह एक भाषा है जो एकजुट करेगी, क्योंकि ये क्या है
उत्तर और दक्षिण के लोगों को ज़्यादातर बोली जाती थी हिंदुस्तानी भाषा, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और उर्दू दोनों मिक्सचर लोग रहते थे। तो क्या है, हिंदुस्तानी भाषा को हमें क्या बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। लेकिन क्या है, मुस्लिम लीग है क्या बोलती है कि हमें अलग से अपना देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। जिसके बाद क्या है, जो सांप्रदायिक भावना है लोगों की खड़ी होती है, वो क्या बोलते हैं कि उर्दू जो भाषा उसको हमें नहीं मानना, हमें क्या है, हिंदी जो भाषा उसको राष्ट्रभाषा मानना है। जिसमें कि क्या है, लेकिन जो महात्मा गांधी इस बात पे मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी सभी भारतीयों के लिए अच्छी भाषा, मतलब हिंदुस्तानी जो भाषा है वो सबके लिए अच्छी है। ये याद रखना है, जो हिंदुस्तानी भाषा है वो दो भाषाओं के मेल से बनी है, लेकिन हिंदी भाषा अलग है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी की जो भाषा उस पर विश्वास रखते थे। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो दलील थी, जिसमें कि आर.वी. धुलेकर होते हैं, संविधान सभा में बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और उसके साथ ही में एक भाषण देते हैं। इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें यहाँ से चले जाने चाहिए। जिसके बाद क्या है, वो संविधान सभा में बहुत जोरों से बहस चलती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ता है और जो क्या है, इस बहस को शांत करवाना पड़ता है। जिसके बाद क्या है, वहाँ पर क्या है, बहस समाप्त हो जाती है। लेकिन 3 साल के बाद ये बहस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है 12 सितंबर 1947 को। 12 सितंबर 1947 डेट याद रखना। आर.वी. धुलेकर दोबारा से ये बोलते हैं कि क्या है, हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बना। जिसके बाद समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को हम राजकीय भाषा बनाएंगे। राजकीय भाषा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने घोषित नहीं किया है। और उन्होंने बोला कि 15 साल तक आगे क्या है, सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। और क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी जो भाषा, उन्होंने राजकीय भाषा उन्होंने बोल दिया कि हिंदी जो राजकीय भाषा होगी, जो कि हम 14 सितंबर को उसको मनाते भी हैं। प्रत्येक प्रांत को अपने कार्यों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार है। जैसे पंजाब में गुरमुखी जो लिपि है ना, उसको एक क्षेत्रीय भाषा। लेकिन आप ये याद रखना, जैसे हरियाणा में हरियाणी बोली होती है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हिंदी के प्रभुत्व का डर क्या है, हिंदी जो भाषा उसके लिए बहुत सारे सभा में क्या है, झगड़ा होता है कि हिंदी को ज़्यादातर ऐसा भाषा नहीं बनाना चाहिए, और कोई उसकी सहमति भी होते, क्योंकि बहुत सारी जो एरिया हैं वो, जैसे आप साउथ का ही एरिया ले लो, वहाँ पर इतनी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, हिंदी को वहाँ पर समझते भी नहीं है। जिसकी सपोर्ट में क्या बोलती है श्रीमती जी दुर्गाबाई, वो क्या बोलती हैं कि मैं हिंदुस्तानी जो भाषा है, जो जनता की जो भाषा, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। लेकिन क्या है, वहाँ पर जो दक्षिण भारत में जो हिंदी है, हिंदी के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। उन्होंने बोला कि विद्रोह का यह मानना संभवतः सही है। वो बोलती है कि क्योंकि जो साउथ एरिया में हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानते, वो बोलती है कि मैं महात्मा गांधी की, आप बुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नोट्स टाइप लिख रखा है, तो आप बुक्स में अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने महात्मा गांधी की अवहेलना की और उसका पालन भी किया। और उसके साथ ही वो बोलती है कि दक्षिण भारत में मैंने स्कूल के खोले, वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रचार किया। और लेकिन वो क्या बोलती है कि एक एरिया में आप यही बात सोचो कि एक एरिया में जैसे दक्षिण साइड है, वहाँ पर विद्रोह चल रहा है हिंदी भाषा का, लेकिन वो हिंदी भाषा पढ़ा रही है तो वहाँ पर विद्रोह तो हो गई। जिसमें कि वो खुद ये मानती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हिंदी। जिसके बाद एक सदस्य हैं जो कि मुंबई के हैं, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, शंकर राय देव। वो बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के अनुयायी भी होते हैं। वो बोलते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा है वो सभी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और उसके साथ ही एक अपना भाषण देते हैं, अगर आप हिंदी के लिए दिल में समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आकांक्षा को बल मिले। तो ये लाइन्स होती हैं, आप इन्हें डायरेक्ट याद कर लो एनसीईआरटी, क्योंकि इन्हें चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे ही पॉइंट आपको मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा। मद्रास के टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार है, वो क्या बोलते हैं कि हमें जो काम हम कर रहे हैं वो एहतियात के साथ करने चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से सभी लोगों सोच समझ कर करने चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि हमें किसी पर
क्या है, भाषा थोपनी नहीं चाहिए। और जो अलग अलग लीडर्स होते हैं वो भी यही बोलते हैं, कुछ उनके सपोर्ट में होते हैं, कुछ उनके सपोर्ट में नहीं होते, जिसके बाद क्या है, हिंदी को राजकीय भाषा मान लिया जाता है। और 15 साल तक आगे चलकर क्या है, सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा 15 सालों तक मानी जाती है। और क्या बोला जाता है, समिति ये बोलते हैं कि हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।